पैसों का घमंड। राघव मल्होत्रा शहर के सबसे अमीर कारोबारियों में गिने जाते थे। ऊंची ऊंची इमारतें, कई गाड़ियां, बड़ा सा बंगला, सब कुछ था उनके पास। लेकिन एक चीज जो उनके पास बहुत ज्यादा थी, वह था पैसों का घमंड। राघव को लगता था कि इस दुनिया में हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है। इज्जत, रिश्ते और लोगों का प्यार भी। जो लोग उनसे कम पैसे वाले होते, उन्हें वह कभी बराबरी की नज़र से नहीं देखते थे। उनकी पत्नी सुनीता स्वभाव से बहुत सरल और समझदार महिला थी। कई बार उन्होंने राघव को समझाने की कोशिश की कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन राघव हर बार हंसकर उनकी बात टाल देते। उनका एक ही बेटा था, आरव। आरव अपने पिता की तरह नहीं था। वह दिल का बहुत अच्छा और विनम्र लड़का था। उसे अपने पिता का यह घमंड बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन राघव के घर एक छोटा सा पारिवारिक समारोह रखा गया था। शहर के कई बड़े लोग उस पार्टी में आए हुए थे। उसी समय राघव के पुराने दोस्त मोहन भी अपने बेटे अर्जुन के साथ वहां पहुंचे। मोहन पहले राघव के साथ पढ़ते थे, लेकिन जिंदगी में उन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई। वह एक साधारण सी नौकरी करते थे और उनका बेटा अर्जुन मेहनत करके पढ़ाई कर रहा था। मोहन ने बड़े प्यार से राघव को नमस्ते की, लेकिन राघव ने उन्हें देखकर बस हल्की सी मुस्कान दी और फिर अपने अमीर मेहमानों में व्यस्त हो गए। अर्जुन यह सब चुपचाप देख रहा था। थोड़ी देर बाद जब खाने का समय हुआ तो राघव ने नौकरों से कहा कि पहले खास मेहमानों को खाना परोसो, बाकी लोग बाद में खा लेंगे। मोहन और अर्जुन को कोने में बैठा दिया गया। यह देखकर आरव को बहुत बुरा लगा। उसने अपने पिता से कहा, पापा, मोहन अंकल आपके पुराने दोस्त हैं, उन्हें ऐसे नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है। लेकिन राघव ने घमंड से कहा, बेटा, दुनिया में वही लोग मायने रखते हैं जिनके पास पैसा होता है। आरव चुप हो गया, लेकिन उसके मन में अपने पिता के लिए सम्मान थोड़ा कम हो गया। समय बीतता गया। कुछ सालों बाद राघव का कारोबार अचानक घाटे में जाने लगा। जिस कंपनी पर उन्हें सबसे ज़्यादा भरोसा था, वही कंपनी एक बड़े धोखे का शिकार हो गई। देखते ही देखते करोड़ों का नुकसान हो गया। धीरे धीरे उन्हें अपनी कई संपत्तियां बेचनी पड़ी। जो लोग पहले उनके आसपास घूमते थे, वे सब एक एक करके दूर हो गए। अब राघव का वही बड़ा बंगला भी बिक चुका था। वह एक छोटे से घर में रहने लगे थे। उस समय उन्हें एहसास हुआ कि पैसा हमेशा साथ नहीं रहता। एक दिन राघव को किसी जरूरी काम से शहर के एक बड़े ऑफिस में जाना पड़ा। वह नौकरी की उम्मीद से वहां पहुंचे थे। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उनसे कहा कि सर, थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर अभी मीटिंग में हैं। राघव कुर्सी पर बैठकर सोच रहे थे कि किस तरह उनकी जिंदगी बदल गई है। कुछ देर बाद ऑफिस का दरवाज़ा खुला और अंदर से एक युवक बाहर आया। जैसे ही राघव ने उसे देखा, वह चौंक गए। वह युवक और कोई नहीं बल्कि अर्जुन था, मोहन का वही बेटा जिसे उन्होंने कभी अपनी पार्टी में नज़रअंदाज किया था। अर्जुन अब उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुका था। उसने राघव को तुरंत पहचान लिया। वह मुस्कुराते हुए उनके पास आया और बोला, नमस्ते अंकल, आप यहाँ? राघव को बहुत शर्म महसूस हो रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, मुझे नौकरी की ज़रूरत है। अगर तुम्हारी कंपनी में कोई छोटा मोटा काम मिल जाए तो। अर्जुन ने बिना एक पल सोचे कहा, अंकल, आपने मुझे बचपन में शायद पहचाना नहीं था, लेकिन मेरे पापा हमेशा कहते थे कि रिश्तों की इज्जत करनी चाहिए। आप मेरे लिए बड़े हैं। नौकरी की बात छोड़िए, अगर आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए तो बेझिझक कहिए।
अर्जुन की यह बात सुनकर राघव की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि पैसों का घमंड इंसान को बड़ा नहीं बनाता बल्कि छोटा कर देता है। उस दिन राघव घर लौटे तो बहुत देर तक चुप बैठे रहे। उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता से कहा, तुम हमेशा सही कहती थी, पैसा सब कुछ नहीं होता, असली दौलत तो इंसान का व्यवहार और उसके रिश्ते होते हैं। उस दिन के बाद राघव पूरी तरह बदल गए। अब वह लोगों से विनम्रता से बात करते, ज़रूरतमंदों की मदद करते और अपने पुराने दोस्तों से फिर से जुड़ने की कोशिश करने लगे। उन्हें अब समझ आ गया था कि पैसा ज़िंदगी को आसान ज़रूर बना सकता है, लेकिन इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार से होती है, उसके बैंक बैलेंस से नहीं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए।